कबाला जादू क्या है और इसकी तारीख क्या है? यहूदियों के यहाँ रूहानियत से मुतालिक उलूम को कबाला कहा जाता है, लेकिन ये रूहानियत वो नहीं जिसका इस्लाम में तसव्वुर है, बल्कि यहूदियों की रूहानियत का बड़ा हिस्सा शैतानियत, सिफलियात और जादू से मुताल्लिक है। कबाला वो जादू है जिसके माहिरीन बराह रास्त शैतान से राब्ते में रहते हैं, और कबाला जादू वो इल्म है जिसमें इंसानी जहन को कब्जे में करने की वो तमाम तरीके सिखाए जाते हैं, जिसमें जादू के जरिए, कीमिया के जरिए, बरकियाती लहरों यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए और टेलीपैथी के जरिए इंसान के जहन को काबू किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कबाला जादू की रसूमात के पुजारी इस दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इनकी बड़ी तादाद इस जादू की वजह से शोहरत, दौलत और कामयाबी हासिल करने की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हॉलीवुड ख्वाबों की दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज इस जादूगर ग्रोह में शामिल हैं। यहाँ आपके लिए एक बात वाज़ेह करना जरूरी है कि हॉलीवुड के तमाम अदाकार और अदाकाराएं यकीनन अपनी कामयाबी के लिए इस जादू का सहारा लेते हैं। ये लोग खुद जादूगर नहीं होते, लेकिन ये लोग कबाला की शैतानी रसूमात और इबादत में बाकायदा शरीक होते हैं। और इन शैतानी रसूमात के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि दुनिया की कोई ऐसी अखलाक सोज हरकत ना होगी जो इस शैतानी इबादत के दौरान ना की जाती हो। इसमें हर वो काम किया जाता है जिस पर शैतान की खुशी शामिल होती है। कबाला के जादूगर जो फ्री मैसन्स, इल्यूमिनाटी के अहम ओहदेदार होते हैं, वो लोग शैतान को खुश करने के लिए इन शैतानी रसूमात की अदायगी का एहतमाम करते हैं। और जो फिल्मी अदाकार और सियासी शख्सियात इस शैतानी इबादत में शरीक होते हैं, तो ये जादूगर अपने जादू के जरिए और शैतानी कुव्वतों की मदद से इन्हें कामयाब बनाते हैं। और ये सियासी शख्सियात जब स्टेज और फनकार जब फिल्म में अपने फन का मुजाहरे के लिए आते हैं, तो ये शैतानी ताकतें इन देखने वाले लोगों पर इनका सहर तारी कर देते हैं, और वो लोग पागल होकर इन पर जान निसार करने को तैयार हो जाते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि कबाला जादू की शुरुआत कहाँ से हुई। अगरचे एक बहुत तवील और नाजुक मौजू है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को मुख्तसर तौर पर इस तारीख से आगाह कर सकें। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा जादू के ज़रिए नाम लेने और शैतानी कुव्वतों पर यकीन रखने वाली कौम बनी इसराइल है। ये कौम जब तक फ़लस्तीन में रही इस जादू से नावाकिफ थी। तारीख में आता है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने, तो उन्होंने अपनी कौम को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद उस वक्त के मिस्र के फ़िरौनों ने अपनी बुलंद और बाला इमारतों और अहरामों की तामीर में इन बनी इसराइलियों से बेगार का काम लिया। इनको बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया और इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। मिस्रियों में रहने के दौरान इन यहूदियों ने मिस्रियों से दो बहुत बड़ी बुराइयां सीखी। एक तो ये कि वो इन फिरौनियों की तरह गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गए, और दूसरा ये कि इनको मिस्र में उस जमाने के इंतहाई माहिर जादूगरों से काला इल्म और जादू सीखने का मौका मिल गया। सामरी जैसे जादूगर और इसके करतबों का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। उस जमाने में मुल्क मिस्र सहर और जादू का मरकज था। ये जादूगर इन फिरौनियों के लिए नाकाबिल यकीन किस्म का काम सर अंजाम दिया करते थे, और ये जादूगर कबाला नामी जादू के भी माहिर थे, और ये जादू की सबसे खौफनाक किस्म है। कबाला वो जादू है जिसके माहिरीन बराह रास्त शैतान से राब्ते में रहते हैं, और शैतान इनको कामयाबी के नए नए तरीके सिखाता है, और शैतान इनको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जिसके बारे में आम इंसान नहीं जानता। और वो जादूगर इस जादू की मदद से काम लेकर निहायत हैरान कुन किस्म की चीज़ें ईजाद करते हैं। चुनाचे उस दौर के मिस्री बादशाहों की तारीख के मुताले से पता चलता है कि उन्होंने अपने दौर में ऐसी साइंसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसकी मदद से उन्होंने अहराम मिस्र जैसे अजीम शान तामीरात और ऐसी दवाइयाँ मसाले ईजाद किए जिनकी मदद से लाशों को हजारों साल गुजरने के बाद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नाज़रीन गिरामी, मिस्रियों के साथ रहते हुए बनी इसराइल ने उनके खानदानों में शादियां भी की। आज भी अमेरिका की अहम शख्सियत का डीएनए फिरौनियों से जा मिलता है। आज अमेरिका के डॉलर पर मिस्रियों के एक आंख वाले कदीम देवता की आंख अहराम मिस्र के ऊपर से झांकती नजर आती है, क्योंकि ये उसी पस मंजर की कहानी है। लेकिन आम लोग उसे दज्जाली आंख समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिस्रियों की एक आंख के देवता का तस्वुराती खाका है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइलियों के साथ मिस्र को छोड़ा, तो बनी इसराइल दूसरी बहुत सी बुराइयों में मुब्तला होने के साथ साथ इनके बाज अफराद जादू और शैतानी अमलियात में भी मशगूल हो गए।
और मखसूस इशारे, मखसूस आदाद और मखसूस कबाला की अलामतों और रसूमात को जादू में इस्तेमाल करते थे और बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी इस कौम ने बहुत बड़ा झूठ गढ़ा कि उनके पास कबाला जादू की ताकत थी, नाउजुबिल्लाह, जिसकी वजह से उन्होंने जिन्नात पर हुक्मरानी की। और यही वजह बनी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कबाला जादू को रूहानियत का दर्जा दे दिया गया और जादू की किताबों को हैकल सुलेमानी में मुकद्दस किताबों का मकाम देकर इन किताबों को हैकल में रखा जाने लगा। फिर जब इस कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल होना शुरू हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया गया हैकल बख्त नसर के हाथों तबाह हो गया और ये कौम पूरी जमीन पर मुंतशिर हो गई। कबाला जादू की किताबें हैकल के मलबे के अंदर दब गईं। नाजरीन, फिर ये किताबें वहां से कैसे निकली और नाइट टेम्पल्स कौन है, इनके बारे में हम आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, अब सवाल ये है कि कबाला जादू की शख्सियात इंसानों में कैसे काम करती हैं। याद रखिए, कबाला जादू की शख्सियात अपने जादू फैलाने के लिए और अपने लोगों के अंदर अपने मकासद को पूरा करने के लिए इन्हीं फनकार, अदाकार और सेलिब्रिटीज़ और सियासी शख्सियात को इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सेलिब्रिटीज़ आवाम के अंदर आती हैं और लोगों के अंदर अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं तो इनके ऊपर एक सहर तारी कर दिया जाता है और फिर इन शख्सियात और फनकारों से ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिनकी वजह से शैतान खुश होता है और इनके मानने वाले इनके पैरोकार बनते चले जाते हैं। आइए नाज़रीन, हॉलीवुड के चंद मशहूर अदाकारों के नाम जान लीजिए। इस वक्त हॉलीवुड के आसमान पर चमक रहे हैं और करोड़ों दिलों की धड़कन है। नाज़रीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर के अंदर आपको कुछ नाम नजर आ रहे होंगे। ये वो नाम है जिन नामों को हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है। ये सब के सब इस कबाला जादू की शैतानी रसूमात के अंदर शरीक होते हैं और शैतान को खुश करने का काम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इन तस्वीरों के अंदर आपको कुछ शख्सियात और अदाकार नजर आ रहे हैं। इन सब में एक मुश्तरका चीज नजर आ रही है, वो सुर्ख रंग की डोरी जो इन सब शख्सियात की कलाइयों में बांधी है। जी हाँ, ये पहचान है कबाला क्लब के मेंबरान की। ये सुर्ख डोरी इनको एक निशानी के तौर पर पहनाई जाती है और इस डोरी से पता चलता है ये सब कबाला क्लब के मेंबरान हैं। नाज़रीन गिरामी, ये मौजू बहुत तवील और हसास है और जिसको एक वीडियो के अंदर बयान करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इस मौजू की बाकी तफसीर गाहे बागाहे दूसरी वीडियोस के अंदर पेश करते रहेंगे। नाज़रीन, इस तफसील को बयान करने का मकसद ये है कि मुसलमान इन शैतानी अलगारों से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करें ताकि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन नामुराद हों। और दूसरी वजह यह है कि हम दुनिया में होने वाले वाक़यात उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हमें इस्लाम दुश्मन कुव्वतें दिखाना चाहती हैं। अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन।